चांद पर लैंडिंग पर पीएम मोदी ने जापान को दी बधाई। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने लिखा, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जक्सा के सभी लोगों को बधाई। आशा करता हूं इसरो और जक्सा अंतरिक्ष खोजों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक अंतरिक्ष यान उतारने के लिए शनिवार को जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी को बधाई दी। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा, सॉफ्ट लैंडिंग के लिए प्रधानमंत्री किशिदा और जक्सा के सभी लोगों को बधाई। आशा करता हूं इसरो और जक्सा अंतरिक्ष खोजों में एक दूसरे का सहयोग करेंगे। उल्लेखनीय है कि शनिवार को जापान का चंद्रयान स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून चांद की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया था। ऐसा करने वाला वह रूस, अमेरिका, चीन और भारत के बाद 5वां सफल देश बना गया है। मून स्नाइपर के नाम से जाने जाने वाले इस यान का मकसद चांद के श्योली क्रेटर की जांच करना है। ये चांद के सी ऑफ नेक्टर हिस्से में है। इस हिस्से में स्नाइपर ये जांच करेगा कि चांद कैसे बना था। जक्सा ने एजेंसी ने बीते साल 7 सितंबर को अपने यान को चांद के लिए रवाना किया था, जो 4 महीने से ज्यादा की यात्रा के बाद पहुंचा। मालदीव में भारतीय विमान उड़ने की इजाजत नहीं। मालदीव और भारत के बीच रिश्ते पहले की तरह नहीं रहे हैं। दोनों देशों के बीच कड़वाहट उस समय आई जब मालदीव के मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी। इसके बाद से लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है। अब मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के एक गलत फैसले ने 14 साल के मासूम की जान ले ली। दरअसल बच्चे को मेडिकल इमरजेंसी के लिए भारतीय डोर्नियर विमान की जरूरत थी, जिसकी अनुमति मालदीव सरकार नहीं दी। इलाज में देरी के चलते शनिवार को बच्चे की जान चली गई। बता दें, भारत ने पहले चिकित्सा निकासी और अन्य उच्च उपलब्धता आपदा रिकवरी गतिविधियों के लिए 2 नौसैनिक हेलीकॉप्टर और 1 डोर्नियर विमान मालदीव को मुहैया कराया हुआ है। हालांकि भारतीय सैनिकों को वापस भेजने के मालदीव सरकार की जिद के कारण भारतीय हेलीकॉप्टरों और विमानों का भाग्य अधर में है। राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने भारत से 15 मार्च तक अपने सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है। हालांकि भारतीय अधिकारियों का कहना है कि मुद्दे का समाधान खोजने के लिए बातचीत अभी भी जारी है। बता दें कि यह घटनाक्रम ऐसे समय में आया है जब मालदीव के मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति की गई अपमानजनक टिप्पणियों के बाद हाल ही में भारत और द्वीपसमूह राष्ट्र के बीच राजनीतिक संबंध खराब हो गए हैं। इसरो ने जारी की उपग्रह से खींची राम मंदिर की तस्वीरें। अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को महज एक दिन ही बचा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तैयारियां जोर शोर पर हैं। देश भर के मंदिरों में इस कार्यक्रम को लेकर उत्साह है। अयोध्या स्थित मंदिरों को फूलों से सजाया गया है। इसी बीच भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने मंदिर से जुड़ी ऐसी तस्वीरें साझा की, जिसे आप बार बार देखेंगे। इसरो ने अपने स्वदेशी उपग्रहों की मदद से अंतरिक्ष से राम मंदिर की तस्वीरें खींची। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट से ली गई इस तस्वीर में अयोध्या स्थित 2.7 एकड़ में फैले राम जन्मभूमि स्थल को देख सकते हैं। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की इस तस्वीर को इसरो ने पिछले वर्ष 16 दिसंबर को ली थी। हालांकि उसके बाद से अयोध्या में घने कोहरे के चलते अन्य तस्वीरों को लेना कठिन हो गया था। इसरो द्वारा उपग्रह से ली गई तस्वीरों में दशरथ महल और सरयू नदी साफ दिख रही है। साथ ही अयोध्या के रेलवे स्टेशन भी दिखा दे रहा है। गौरतलब है कि फिलहाल अंतरिक्ष में भारत के 50 से अधिक उपग्रह हैं, जिनमें से कुछ का रिजोल्यूशन 1 मीटर से भी बहुत कम है। राजकोषीय घाटा कम करने पर सरकार का जोर। अर्थशास्त्रियों पर रॉयटर्स की ओर से किए गए एक पोल के अनुसार पूंजीगत व्यय को सर्वकालिक उच्च स्तर पर उठाने के बावजूद भारत सरकार 2024 से 25 वित्तीय वर्ष में कम घाटे का लक्ष्य रखेगी। अर्थशास्त्रियों का यह भी मानना है कि बुनियादी ढांचे में निवेश सरकार की प्राथमिकता बनी रहेगी। चुनावी वर्ष में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी भाजपा के तीसरे कार्यकाल के कयास लगाए जा रहे हैं, अंतरिम बजट से लोकलुभावन उपायों और राजकोषीय विवेक के बीच संतुलन बनाने की उम्मीद की जा रही है। ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स के प्रमुख अर्थशास्त्री एलेक्जेंड्रा हरमन ने कहा, आने वाले वर्षों में व्यय में और भी आक्रामक कटौती की संभावना है। पूंजीगत खर्च पहले ही इस वित्तीय वर्ष में 33% से अधिक बढ़कर 10 ट्रिलियन रुपए हो गया है।
और निजी निवेश में वृद्धि की उम्मीद के साथ अगले वित्तीय वर्ष में इसके 15% बढ़कर 11.50 ट्रिलियन रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। हरमन ने कहा, निजी निवेश चक्र को पुनर्जीवित करने के लिए भारत के बुनियादी ढांचे में निरंतर और तेजी से सुधार सर्वोपरि होगा। भारत की विशाल क्षमता का लाभ उठाने और मध्यम से लंबी अवधि में सतत और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए मानव संसाधन में सुधार करने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि शिक्षा पर खर्च सरकार की मुख्य प्राथमिकता होनी चाहिए। ग्यारह गंभीर बीमारियों का इलाज बनाने में जुटे भारतीय विशेषज्ञ। बीमारियों की सूची में क्षय रोग, वेक्टर जनित रोग, AMR, गैर संचारी रोग, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, एम्बुलेटरी देखभाल, सिजेरियन डिलीवरी व बाल स्वास्थ्य और पोषण, एनीमिया, बचपन का कुपोषण, नवजात मृत्यु दर, आपातकालीन देखभाल और मौखिक स्वास्थ्य को शामिल किया है। टीबी से लेकर एनीमिया और नौनिहालों की मौतें रोकने के लिए देश के शीर्ष अस्पतालों में जल्द ही शोध शुरू होंगे। बुधवार को नई दिल्ली स्थित भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने इसका फैसला लिया है। साथ ही अस्पतालों के लिए परियोजना का विवरण भी किया। बीमारियों की सूची में क्षय रोग, वेक्टर जनित रोग, AMR, गैर संचारी रोग, कैंसर, मानसिक स्वास्थ्य, एम्बुलेटरी देखभाल, सिजेरियन डिलीवरी व बाल स्वास्थ्य और पोषण, एनीमिया, बचपन का कुपोषण, नवजात मृत्यु दर, आपातकालीन देखभाल और मौखिक स्वास्थ्य को शामिल किया है। इन सभी को लेकर मौजूद चुनौतियों के समाधान के लिए डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को बढ़ावा दिया जाएगा। ICMR ने इन 11 बीमारियों के लिए अलग से करीब 300 करोड़ का बजट रखा है, जिन पर 1 से अधिक अस्पतालों में शोध किए जाएंगे। इनकी सीधे निगरानी ICMR के महानिदेशक करेंगे। साथ ही नीति आयोग की सिफारिश पर ICMR ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इसमें शामिल किया है। सरकार का सोशल मीडिया कंपनियों को सख्त आदेश। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी की गई सलाह में कहा गया है कि यह देखा गया है कि कुछ असत्यापित, उत्तेजक और फर्जी संदेश फैलाए जा रहे हैं, खासकर सोशल मीडिया पर, जो सांप्रदायिक सद्भाव और सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सुरक्षा पुख्ता है। अब सोशल मीडिया पर मंदिर के बारे में किसी भी तरह के अफवाह और गलत सूचना को लेकर सरकार ने सख्ती दिखाई है। सरकार ने शनिवार को मीडिया आउटलेट्स और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों को एक एडवाइजरी जारी की, जिसमें उन्हें अयोध्या में 22 जनवरी के राम मंदिर कार्यक्रम से संबंधित किसी भी झूठी या हेरफेर की गई सामग्री को प्रकाशित करने के प्रति आगाह किया गया। अयोध्या में रामलला की मूर्ति का प्रतिष्ठा समारोह 22 जनवरी को आयोजित किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई अन्य गणमान्य शामिल होंगे। एडवाइजरी में कहा गया है कि समाचार पत्रों, निजी सैटेलाइट टीवी चैनलों और डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशकों से ऐसी किसी भी सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करने से परहेज करने को कहा गया है, जो झूठी या हेरफेर की जा सकती है या देश में सांप्रदायिक सद्भाव या सार्वजनिक व्यवस्था को बिगाड़ने की क्षमता रखती है। इस्पात मंत्रालय ने 3 निदेशकों को किया निलंबित। सेल ने BSI को बताया कि उसने अपने आचार संहिता के उल्लंघन के चलते यह कार्रवाई की है। सेल ने बताया कि उसने अपने निदेशक VS चक्रवर्ती और निदेशक AK तुलसियानी को निलंबित कर दिया है। इस्पात मंत्रालय ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के 2 निदेशकों और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के निदेशक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। साथ ही सेल के 26 अन्य अधिकारियों को भी निलंबित किया गया है। यह कार्रवाई कदाचार के चलते की गई है। उत्तर भारत में अभी जारी रहेगी शीतलहर। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिन यानी 25 जनवरी तक उत्तर भारत में तापमान 6 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच बना रह सकता है। 22 और 23 जनवरी को दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में सुबह के समय घना कोहरा भी छाया रह सकता है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में हल्की धूप खिली, लेकिन बर्फीली हवा के चलते गलन वाली ठंड से कोई विशेष राहत नहीं मिली। रविवार और सोमवार को भी शीतलहर और कोल्ड डे की स्थिति बनी रहेगी। ऑपरेशन हंटर की छत्तीसगढ़ में होगी शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह यह बात कह चुके हैं कि 2 साल के भीतर देश का ऐसा कोई भी हिस्सा बचा न रहे जहां पर नक्सलियों का प्रभाव हो।
ऐसे इलाकों तक सुरक्षा बलों की पहुंच न हो। यही वजह है कि इस साल नक्सलियों के खिलाफ निर्णायक लड़ाई प्रारंभ होने जा रही है। झारखंड और बिहार के नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा बलों के कैंप स्थापित होने के बाद अब अगला नंबर छत्तीसगढ़ का है। स्वच्छता सेवा सप्ताह के तहत विधायक ने पूजा अर्चना कर लगाया झाड़ू। अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को दिवाली के उत्सव की तरह पूरे देश में मनाने को लेकर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव एवं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा देशवासियों से विशेष स्वच्छता सप्ताह चलाकर अपने आदर्श भगवान श्री राम की पूजा अर्चना करने की अपील की गई है। उसी क्रम में रविवार को भितरवार के भाजपा विधायक मोहन सिंह राठौर ने विशेष स्वच्छता सप्ताह की शुरुआत नगर के काली माता मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए परिसर में सफाई अभियान चलाकर की। दरबार में क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है? कल इसी काली माता मंदिर प्रांगण में प्रातः 11 बजे से यहाँ हम जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होने वाली है, वहाँ का लाइव और सीधा प्रसारण सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनसेवक साथी यहाँ देखेंगे, हज़ारों की तादाद में इकट्ठा होकर, और प्रातः 10:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, और उसके बाद जो भी प्रसादी है उसको ग्रहण करेंगे। और सायंकाल 6 बजे विकसित भारत संकल्प यात्रा और भितरवार विधानसभा क्षेत्र, जिसको कि पूरे ग्वालियर जिले में सबसे अधिक वोटों से जिताने का भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो संकल्प लिया था, और वो संकल्प पूरा हुआ है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मतदाता बंधुओं का आभार श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी कल सायंकाल यहाँ प्रकट करेंगे, और विकसित भारत संकल्प यात्रा का भी समापन यहाँ रखा गया है, और उस कार्यक्रम में सभी लोग उपस्थित हैं। श्रीमत सिंधिया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 16 फरवरी को मां नर्मदा जी का जन्मदिन और नर्मदा जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी। अमरकंटक जीवनदायिनी मां नर्मदा एकमात्र नदी है जो अपने विकराल रूप में बह रही है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के बॉर्डर से मैया उद्गम स्थल ओंकारेश्वर होते हुए रत्न सागर गुजरात की खाड़ी में समाती है नर्मदा नदी। कहते हैं कि मां नर्मदा की परिक्रमा करना कोटि तीर्थ की परिक्रमा करने के बराबर है।